1928 भारतीय इतिहास का एक ऐसा साल जो बहुत ही खास है। क्यों? क्योंकि इस एक साल में एक तरफ तो शांतिपूर्ण विरोध की गूंज थी, तो वहीं दूसरी तरफ क्रांति की आग भी धधक रही थी। आप कह सकते हैं कि ये वो साल था जिसने तय कर दिया कि अब आजादी की लड़ाई सिर्फ नारों तक सीमित नहीं रहने वाली। ये था भारतीय प्रतिरोध का एक निर्णायक वर्ष। तो इस पूरे साल की कहानी को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे विरोध और सत्याग्रह की शुरुआत की। फिर देखेंगे संवैधानिक प्रयास और मजदूर आंदोलन। उसके बाद नेहरू रिपोर्ट और एचएसआरए के उदय पर नजर डालेंगे। फिर आएगा टकराव, बलिदान और प्रतिशोध का दौर। और आखिर में देखेंगे कि कैसे देश पूर्ण स्वतंत्रता की ओर बढ़ चला। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। साल की शुरुआत ही हुई एक बड़े टकराव के साथ। देखते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ, एक कमीशन के आने से पूरे देश में विरोध और सत्याग्रह की लहर कैसे दौड़ गई। तो बात है जनवरी 1928 की। इंग्लैंड से साइमन कमीशन भारत के लिए रवाना होता है और ठीक 3 फरवरी 1928 को यह कमीशन बॉम्बे पहुंचता है। अब देखिए, इसके आते ही पूरे देश में हंगामा मच गया। साइमन गो बैक के नारों और काले झंडों के साथ जबरदस्त विरोध हुआ। देशव्यापी हड़ताल की गई और विरोध इतना ज्यादा था कि पंजाब विधानसभा में खुद लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन के खिलाफ एक प्रस्ताव पेश कर दिया। अब देखिए, एक तरफ तो साइमन कमीशन का विरोध चल ही रहा था और उसी बीच फरवरी 1928 में गुजरात में एक और बड़ा आंदोलन शुरू हुआ। ये था बारदोली सत्याग्रह। वजह क्या थी? वजह थी लगान में बढ़ोतरी और इसका नेतृत्व किया वल्लभ भाई पटेल ने। नतीजा, ये आंदोलन पूरी तरह से सफल रहा। और जानते हैं, इसी सफल आंदोलन की एक बहुत बड़ी देन है। वो ये कि बारदोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल के दमदार नेतृत्व को देखते हुए उन्हें सरदार की उपाधि दी और ये उपाधि फिर हमेशा के लिए उनके नाम के साथ जुड़ गई। तो अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर। देखिए, एक तरफ तो सड़कों पर विरोध हो रहा था, लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी था। बंद कमरों में भारत के भविष्य का संविधान लिखने की कोशिशें हो रही थीं और साथ ही साथ देश के मजदूर भी अपने हकों के लिए आवाज उठा रहे थे। असल में हुआ ये कि अंग्रेजों ने, खासकर लॉर्ड बर्कनहेड ने, एक चुनौती दी कि भारतीय अपने लिए संविधान बना ही नहीं सकते। तो बस इसी चुनौती को स्वीकार करते हुए 28 फरवरी 1928 को दिल्ली में 29 राजनीतिक दल एक साथ आए। मकसद बिल्कुल साफ था, भारत का भावी संविधान तैयार करना। फिर 19 मई को बॉम्बे में दोबारा एक सम्मेलन हुआ और इसी काम के लिए मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई। और इस समिति के सचिव कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और जैसा मैंने कहा, 1928 सिर्फ राजनीतिक हलचल का साल नहीं था, ये मजदूर आंदोलनों का भी साल था। आप देखिए, जनवरी से जुलाई तक लिलुआ रेलवे वर्कशॉप में बहुत बड़ी हड़ताल हुई। फिर मई से अक्टूबर के बीच बॉम्बे में गिरनी कामगार यूनियन के नेतृत्व में 1 लाख से भी ज्यादा कपड़ा मिल मजदूरों ने एक ऐतिहासिक हड़ताल की। मई से सितंबर में जमशेदपुर में टिस्को के मजदूर हड़ताल पर थे और जुलाई में साउथ इंडियन रेलवे की गोल्डन रॉक वर्कशॉप में एम सिंगारवेलू के नेतृत्व में एक बड़ी हड़ताल हुई। मतलब पूरे देश में मजदूर वर्ग भी जाग चुका था। चलिए, अब कहानी के तीसरे मोड़ पर चलते हैं। यहां से कहानी 2 अलग अलग रास्तों पर एक साथ आगे बढ़ती है। एक रास्ता था संवैधानिक सुधारों का, जिसका नतीजा था नेहरू रिपोर्ट, और दूसरा रास्ता था क्रांति का, जिसने जन्म दिया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी एचएसआरए को। तो सबसे पहले बात करते हैं नेहरू रिपोर्ट की। ये रिपोर्ट 28 अगस्त 1928 को मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली समिति ने सर्वदलीय सम्मेलन के लखनऊ अधिवेशन में पेश की। और इसका महत्व बहुत ज्यादा है क्योंकि ये भारतीयों द्वारा अपने लिए संविधान बनाने का पहला बड़ा प्रयास था। और ठीक इसी समय देश के क्रांतिकारी एक नया कदम उठा रहे थे। सितंबर 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में एक मीटिंग हुई। यहां भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव और उनके साथियों ने अपने पुराने संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी एचआरए को एक नया नाम दिया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी एचएसआरए। और अब हम साल के उस दौर में पहुंचते हैं जहां टकराव, बलिदान और प्रतिशोध की कहानी लिखी गई। ये वो हिस्सा है जहां लाहौर की घटनाओं ने आज़ादी की लड़ाई का रुख मोड़ दिया। तारीख याद रखिएगा, 30 अक्टूबर 1928। जगह थी लाहौर। यहां जो कुछ हुआ उसने इतिहास की धारा ही बदल दी। हुआ ये कि साइमन कमीशन लाहौर पहुंचा। इसके विरोध में लाला लाजपत राय काले झंडों के साथ एक शांतिपूर्ण मार्च का नेतृत्व कर रहे थे।
लेकिन तभी ब्रिटिश पुलिस अधीक्षक जेम्स ए स्कॉट के आदेश पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर बहुत ही क्रूरता से लाठीचार्ज किया। इस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हीं चोटों की वजह से 17 नवंबर 1928 को महान स्वतंत्रता सेनानी पंजाब केसरी लाला लाजपत राय का निधन हो गया। ये एक युग का अंत था। लालाजी की मृत्यु का बदला लेना अब क्रांतिकारियों का मकसद बन गया। तो ठीक एक महीने बाद 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, शिवराम राजगुरु, सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद ने अपना बदला लिया। इनका उद्देश्य था लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेना और इसी क्रम में इन्होंने लाहौर में ब्रिटिश पुलिस असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट जॉन पी सॉन्डर्स की गोली मार के हत्या कर दी। अब हम आते हैं साल के आखिरी हिस्से पर, पूर्ण स्वतंत्रता की ओर। लाला लाजपत राय के बलिदान के बाद देश में बहस का मुद्दा ही बदल गया। अब बात सिर्फ सुधारों की नहीं थी, बल्कि आजादी के असल मतलब की थी। तो 1928 के आखिर तक ना एक वैचारिक मतभेद खुलकर सामने आ गया। एक तरफ थी नेहरू रिपोर्ट जो डोमिनियन स्टेटस की मांग कर रही थी, और दूसरी तरफ थी इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग जिसका लक्ष्य था पूर्ण स्वतंत्रता, यानी अब सीमित आजादी नहीं, पूरी आजादी चाहिए थी। और इसी सोच के साथ दिसंबर 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना हुई। इसके संस्थापक थे जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और श्रीनिवास अय्यंगर, जो इसके पहले अध्यक्ष भी बने। इनका कारण बिल्कुल साफ था। ये लोग नेहरू रिपोर्ट में मांगी गई डोमिनियन स्टेटस की मांग का विरोध कर रहे थे। साल के अंत में घटनाक्रम और भी तेज हो गया। दिसंबर 1928 में ही नेहरू रिपोर्ट पर आखिरी बार विचार विमर्श करने के लिए कलकत्ता में एक सर्वदलीय सम्मेलन यानी ऑल पार्टीज कन्वेंशन का आयोजन किया गया। यहीं पर मोहम्मद अली जिन्ना ने मुसलमानों के लिए अपने 3 संशोधन पेश किए। इन सब विरोधों को देखते हुए ब्रिटिश सरकार भी चुप नहीं बैठी। उन्होंने भी कुछ महत्वपूर्ण विधायी कदम उठाए। 1928 में 2 दमनकारी कानून लाए गए। एक था ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट और दूसरा पब्लिक सेफ्टी बिल। इनका स्वरूप कैसा था? ये असल में मजदूर विरोधी और नागरिक अधिकार छीनने वाले कानून थे। इससे आगे के इतिहास को हम स्टडी फोरकास्ट के वीडियो के अगले भाग में और भी रोचक तरीके से पढ़ेंगे।